Let's learn with open hearts and minds the truth of cannabis where wisdom bites. Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. Okay, does anything look new? Yes, I got a new haircut a few days ago. Okay, तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ. Now I had already explained how cannabis became illegal in the context of the world. And आज मैं आपको इंडिया या भारत, इंडिया कह लो या भारत कह लो, ये तो आज अगर मैं इस टॉपिक के बारे में बात करने लग गई तो ये बहुत लंबा टॉपिक चला जाएगा, बहुत लंबी डिबेट का टॉपिक चला जाएगा. लेकिन भारत कहो या इंडिया कहो, हम तो हैं प्राउड इंडियंस, प्राउड भारतवासी, मेरा देश महान. ओके, आज के टॉपिक की तरफ आते हैं और आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी इनफैक्ट कि इंडिया में कैनबिस यानी भांग का क्या हिस्ट्री रही, क्या स्टेटस रहा था, कब और कैसे, किन रीजंस की वजह से कैनबिस को इलीगल कर दिया गया था. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब बात करते हैं इंडिया की, अपने इंडिया की. जो कैनबिस है ना, उसका इंडिया के साथ बहुत गहरा और पुराना रिश्ता है. Like it has been used in India over 2000 years. सोचो कितना पुराना, इतना पुराना रिलेशन जो है ना वो किस्सों और धर्मों से जुड़ा गया है. एक्चुअली कैनबिस को सबसे पहले मेंशन किया गया था वेदास में. अब वेद क्या है? वेद जो है ना एक्चुअली वो संस्कृत लैंग्वेज के विद वर्ड से डिराइव किया गया है, विच मीन्स नॉलेज और ज्ञान. एंशियंट टाइम में क्या था, ऋषि मुनियों के गहन ध्यान के बाद, सालों के ध्यान के बाद जो उनके रिजल्ट्स थे, जो उन्होंने नॉलेज गेन की थी, उनको उन्होंने श्लोकों और मंत्रों के रूप में वेदों में लिखा था. वेदों में लिखा था उन्होंने वो जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था. पहले क्या था, वेद एक ही होता था, लेकिन लोगों की कन्वीनियंस के लिए, लोगों की सुविधा के लिए वेदों को 4 भागों में बांटा गया. वो 4 वेद कौन कौन से हैं? वैसे तो मैं ये चीज आपसे कमेंट सेक्शन में पूछना चाहती थी, लेकिन अभी मैं न्यू यूट्यूबर हूँ और अभी मेरी इतनी ऑडियंस नहीं है, सो मैं आपको खुद ही बताने जा रही हूँ वो 4 वेद कौन से थे. वो 4 वेद थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद. ये 4 वेद थे. चलिए, खैर वेदों के बारे में ज्यादा जानकारी ना देते हुए मुझे थोड़ा सा वेदों के बारे में आपको इसीलिए बताना पड़ा क्योंकि मैं वेदों को अपने आज के टॉपिक के साथ कनेक्ट करना चाहती थी. जी हाँ, तो वेदास में क्या था कि कैनबिस को 5 सेक्रेड प्लांट्स में से एक बताया गया था. वो 5 सेक्रेड प्लांट्स कौन से हैं? जब मैं उनके नाम लूंगी तो आप लोगों को ये लगेगा कि हाँ ये प्लांट्स तो हमने सुने हैं, ये प्लांट्स तो कॉमन है, इनके हमें कुछ यूजेस का पता है, इनकी स्पिरिचुअल वैल्यू का पता है हमें. तो वो 5 प्लांट्स थे भेल, सोम, तुलसी, दुबग्रास एंड कैनबिस. ये 5 सेक्रेड प्लांट्स को मेंशन किया गया था वेदास में. वेदास में ये भी मेंशन किया गया था कि कैनबिस इज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, अ जॉय गिवर. ये वेदास में मेंशन किया गया था. वेदास में एक और चीज मेंशन की गई थी, that it was given to people as a gift to find their happiness and get over their fears and anxiety. Anxiety वर्ड सुनते ही एंजाइटी होने लग जाती है ना. एंजाइटी जो है ना आजकल बहुत कॉमन हो गई है. एंजाइटी एक्चुअली है क्या? एंजाइटी इज अ फीलिंग ऑफ बीइंग अफ्रेड और बीइंग वरीड when we are not sure what is going to be happen. और जो एंजाइटी है ना, मैं मानती हूँ कि आज के जो टाइम चल रहा है उसमें एंजाइटी को हर कोई फेस कर रहा है. हर एक पर्सन नहीं कर रहा होगा, लेकिन मैक्सिमम पर्सन जो है वो एंजाइटी को फेस कर रहे हैं. तो एंजाइटी के बहुत से रीजन हो सकते हैं, वेट, रिलेशनशिप्स, फैमिली कंसर्न्स, पर्सनल इश्यूज, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट्स एंड मैनी मोर. एंजाइटी को अगर मैं बताने लग गई तो ये एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी. इसीलिए बस मैं आपको ये कहना चाहती थी कि वेदास में कैनबिस को किस तरह से मेंशन किया गया था. ओके, सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. इट्स ओके, हो जाता है कई बार, फंबल भी हो जाता है, भूल भी जाता है. मैं इसको वीडियो में नहीं काटने वाली बिकॉज इट्स ह्यूमन नेचर. रोबोट तो हूँ नहीं, तो इट्स ओके, मैं इसको वीडियो में नहीं काटने वाली हूँ. तो अब
पॉलिसीज जिसका कि माना जाता है रेसिस्ट ओरिजिन रहा है। वैसे मैंने एक वीडियो डाली है जिसको कि अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देखिए, क्योंकि उसमें मैंने ये सब ओरिजिन और ये सब रीजंस बताए हुए हैं। ओके, तो अब क्या हुआ? यूएस प्रमोटेड दीज पॉलिसीज थ्रू यूनाइटेड नेशंस एंड इन 1961 क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशंस ने एक कन्वेंशन तैयार की जिसको कहा सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स। और अंडर दिस कन्वेंशन ट्रैफिकिंग, प्रोडक्शन, यूज कुछ भी है ना, उसमें जो बाकी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उसके साथ मैरिजुआना, कैनबिस को रख दिया गया और इसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब क्या था? अंडर इंक्रीजिंग प्रेशर, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन थी उसने ग्लोबल अप्रोच रखी थी, इसीलिए राजीव गांधी गवर्नमेंट हैज पास्ड एनडीपीएस एक्ट। NDPS stands for Narcotics, Drugs and Psychoactive Substances। इसमें क्या था कि जो यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन थी उसकी कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए ये एक्ट दिया गया, और इसी तरह फिर बाकी टॉक्सिक सब्सटेंसेस की कैटेगरी में कैनबिस को भी डाल दिया गया और इसे इलीगल कर दिया गया। So this concludes my session for today and next वीडियो में आपको एनडीपीएस एक्ट के बारे में बताने की ट्राई करूंगी कि क्या एनडीपीएस में रूल्स थे, कैसे कैसे चीज़ों को रखा गया था। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। टेक केयर, थैंक यू, बाय।